यहाँ पे हम देखेंगे कि यूबंटू 18.4 जो है सर्वर एडिशन कैसे इंस्टॉल करना है। ध्यान रखना जो सर्वर एडिशन ऑलमोस्ट सेम इंस्टॉलेशन होती है, चाहे वो 20.04 है चाहे वो 60.04 है। ऐसे जो डेस्कटॉप है उनकी भी जो इंस्टॉलेशन है जैसे 20.04 है वैसे ही 18. थोड़ी बहुत ही चेंजेस वगैरह होती है जो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमने डिफरेंट वर्जन यूबंटू के वर्जन अवेलेबल हैं। तो जो यूबंटू वाले 1 अप्रैल में वर्जन निकालते होते हैं जिसको 04 कहते हैं, अक्टूबर में 10 का वो 10 वाला कहते हैं। तो जो 2014 में उनको निकाला था उन्होंने 14.04 कह दिया, 14.10 कह दिया, 15 में हो गया 15.04, 15.10, इसी तरह 16 में 16.04, 16.10, फिर ऐसे करते करते जो 20 में है 20.04, 20.10, और जो अगले वाला एडिशन होगा वो होगा 21.04। और ये यूबंटू 2 वर्जन निकालता है आपका, एक डेस्कटॉप एक सर्वर। तो हमने अब इतने सारे वर्जन अवेलेबल हैं तो कौन से वाला यूज़ करना है, तो रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है कि आप LTS वर्जन को यूज़ करिए, क्योंकि इसकी जो यूबंटू है काफ़ी देर तक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। LTS मीन लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इंस्टॉलेशन 18.04 की। तो ये इंस्टॉलेशन हम वर्चुअल बॉक्स जो वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशन है उसके अंदर करके देख रहे हैं। तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले जो डाउनलोड कर लेना है यूबंटू जो सर्वर है 18.4 यूबंटू की साइट पे जाके। तो अभी क्योंकि जो वर्जन है वो लेटेस्ट 20.04 दिखा रहा है, तो इसको आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको जो लेटेस्ट वर्जन वो शो करेगा। तो आपने जो डाउनलोड है यूबंटू सर्वर 18.4 को सिलेक्ट कर लेना है, उसको डाउनलोड करके कहीं पे आपने सेव कर देना है। तो इसका जो ये यूबंटू 18.04.1 था उसका जो साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 812 MB है, इसको आपने प्रॉपरली किसी फोल्डर के अंदर सेव कर लेना है। उसके बाद आपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के अंदर आ जाना है। तो सबसे पहले एक आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है जिसका नाम क्या रख देना है आपने U18.04 -m min मास्टर। टाइप आपने लिनक्स यूज़ कर लेनी है, और वर्जन आपका किस बेस्ड है आपका यूबंटू 64 बिट वाला आपने चूज़ कर देना है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमने इसको रैम देना चाहते हैं। तो हमारे केस में क्योंकि मेरी जो लैपटॉप है उस पर 16 GB है, तो मैं इसको कुछ रैम देना चाहता हूँ। तो मैंने जो रैम है वो 3 GB दे दी है। तो आप इससे स्लाइड बार से इसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ यहाँ टाइप करके भी। तो हमने 3 GB इसको रैम दे दी। अगर आपके पास कम है तो आप इसको 2 GB भी दे सकते हो, 1 GB में भी ये चल जाएगा। तो उस हिसाब से तो उसके बाद आपने एक हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है। तो आपने यहाँ पे क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ सेलेक्ट कर लेना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 10 GB ले रहा है, हम 10 GB नहीं थोड़ी सी इससे ज़्यादा देंगे। तो जैसे अगली स्क्रीन पे आते हैं वो हमारे से हार्ड डिस्क टाइप फाइल पूछता है, तो हमने VDI चूज़ कर लेनी है, वर्चुअल बॉक्स डिस्क में चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट कर देना है। और अब उसको हार्ड डिस्क क्या करनी है, डायनेमिकली मीन जैसे जैसे हम यूबंटू के अंदर कुछ चीज़ें सेव करते जाएंगे वो और ज़्यादा ऑक्यूपाई करता रहेगा। अगर फिक्स साइज कर देंगे, अगर हमने 30 GB स्पेसिफाई कर दिया तो 30 GB वो अपने आप ही पहले ही 30 GB उसको एलोकेट कर देगा। तो ये एफिशिएंट मेथड नहीं होता। तो हम हमेशा जो तो ये जो VMs क्रिएट करते हैं उसमें डायनेमिक एलोकेटेड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर देना है। तो हमने वो जो साइज़ है उसका 10 के बजाय क्या कर लिया, 20 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर हमने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास यूबंटू का पाथ दे देना है, यूबंटू ISO का पाथ। तो आपने उसके लिए जर्नल पे चले जाना है। जर्नल पे जाके आपने जो स्टोरेज पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास एक कंट्रोलर आईडी होगी वहाँ पे जहाँ पे एम्प्टी है वहाँ पे आपने क्या कर देना है, आईडी सेकेंडरी मास्टर को चूज़ करके जहाँ पे भी आपकी ISO पड़ी है, जहाँ पे आपने डाउनलोड करी है, वहाँ का पाथ दे देना है। तो आपने उसके बाद ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद आपके पास इस टाइप का यहाँ पे ये उसकी जो ISO फाइल है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अब आप कहने उसके बाद ओके बटन को क्लिक कर देना है। और आपने फिर ध्यान रखना है नेटवर्किंग की सेटिंग भी आपने चूज़ करनी है।
तो आपने जो सिलेक्ट करना है नेट को सिलेक्ट करना है। नेट का एडवांटेज क्या होता है कि अगर आपकी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इस केस में मेरा विंडो 10 है, अगर उस पर इंटरनेट चल रहा है तो आपका गेस्ट मीन ये जो हम यूबंटू 18.4 है इस पे भी नेट होगा। तो हमने यही चूज़ करना है। तो और कौन सी सेटिंग्स हैं अलग अलग अवेलेबल हैं, पर हम यहाँ पे स्टिक करेंगे नेट पे ही। उसके बाद आपके पास ये एक आइकन बन के आ जाएगा, वहाँ पे आपने क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो ये हमें वो कुछ मैसेज देना शुरू कर देगा और हमारे पास ये यूबंटू 18.04 की स्क्रीन विजिबल होगी। ये इस तरह से आपके केस में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होती रहती हैं तो थोड़ी सी स्क्रीन डिफरेंट हो सकती है। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आप कई बार फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा होता है कि आप चाहते हो कि फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हमारा लार्जर हो, तो आपने जो स्केलिंग मोड है वो क्या करना है ना, बिफोर हमने कोई भी और स्टेप परफॉर्म करने हैं तो व्यू में जाके आपने क्या करना है ना, स्केल मोड चूज़, आपने ये वाला मोड आपने चूज़ कर लेना है। जैसे आप फिर आपसे स्विच करने को बोलेगा तो आपने स्विच करना है। इससे क्या होगा, जैसे ही हम अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ को एडजस्ट करना चाहते हैं, अगर विंडो का साइज़ हम बढ़ा देंगे तो साइज़ बढ़ जाएगा, अगर कम कर देंगे तो ये कई बार आपके लिए यूबंटू के अंदर काम करना आसान हो जाता है। जहाँ अगर आप दूसरों को ये स्क्रीन विजिबल करवा रहे हो तो अगर फ़ॉन्ट बड़ा होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद आपसे वो लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो हम जो अपनी लैंग्वेज है वो इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद क्लिक कर देंगे और प्रेस इंटर कर देंगे। उसके बाद फिर वो कीबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, तो हमने लेआउट और वेरिएंट दोनों ही इंग्लिश यूएस से चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है और आपको बता भी रहा है कि कितने स्टेप पूरे हो गए। 11 में से 2 स्टेप पूरे हो गए। तो पहले वाले में वो कह रहा था कि फर्स्ट स्टेप है, तो मीन बहुत सारे हमें कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे यूबंटू की क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो हमने ये वाला सिलेक्ट करना है कि इंस्टॉल यूबंटू करना चाहते हैं। तो फिर आपने प्रेस एंटर कर देना है। तो अब ये तीसरा स्टेप दिखा रहा है। फिर आपसे पूछेगा कि नेटवर्क कनेक्शन के बारे में, तो हमारे पास वो डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क कनेक्शन लैन कार्ड शो कर रहा है ENP0S3 शो कर रहा है और ये डायनमिकली एक उसको एड्रेस मिल गया 10.0.2.15/24 DSP के थ्रू। तो यहाँ पे आपके लिए ये सही है तो डन कर देना है। फिर वो प्रॉक्सी की सेटिंग्स मान रहा है, हमारे पास कोई भी वैसी प्रॉक्सी नहीं है, तो यहाँ पे आपने फिर डन पे क्लिक कर देना है। तो आपको कोई आप कहाँ से कोई मिरर वगैरह कॉन्फ़िगर करना है, मीन जैसे आप बाद में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो, कौन सा मिरर यूज़ करना चाहते हो, तो हमने जो भी डिफ़ॉल्ट मिरर है उसी को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी आपने डन कर देना है। तो आपने फाइल सिस्टम सेटअप के लिए यूज़ एन एंटायर डिस्क यूज़ करना है। हम ये वाला सेकंड वाला करेंगे, यूज़ एन एंटायर डिस्क एंड सेटअप LVM का एडवांटेज ये होता है कि जो भी इसने पार्टीशन क्रिएट की होंगी, कल को अगर हमारे पास कोई पार्टीशन का हम साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो एक हार्ड डिस्क और लगा के भी हम क्या कर सकते होते हैं, उन पार्टीशन के अंदर एडिशनल स्पेस। तो हम यूज़ एन एंटायर डिस्क सेटअप LVM को चूज़ करेंगे और उसके बाद हमने क्या कर देना है, प्रेस एंटर कर देना है इसको सिलेक्ट करने के बाद। फिर वो मैसेज देगा कि कहाँ पे करना है, तो हमने वो जो 20 GB स्पेस दी थी वहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो वहाँ पे आपने प्रेस एंटर कर देना है। तो उसके बाद वो हमें सेटअप स्क्रीन दिखाएगा कि ये पार्टीशंस वगैरह क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे आपने डन कर देना है। तो वो कह रहा है कि भी आपकी वो सारी हार्ड डिस्क, ये आपकी कोई जो फिजिकल हार्ड डिस्क है उसके बारे में नहीं बात कर रहा है, तो वो जो वर्चुअल मशीन को 20 GB दी हुई है उसके बारे में। तो हमने कंफर्म कर देना है डिस्ट्रक्टिव एक्शन, तो क्लिक ऑन कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद वो प्रोफाइल स्क्रीन सेटअप है ये वाला आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे अपने डिफरेंट नाम पासवर्ड वगैरह एंटर कर देने हैं। तो हमारे केस में हमने जो नाम है विपिन गुप्ता, सर्वर का नाम हमने सर्वर 10 दे दिया, यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया है और उसके बाद हमने क्या कर देना है, डन कर देना है। तो वो उसके बाद क्या कि इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो आपके पास फिनिश इंस्टॉलेशन का मैसेज आ जाएगा, वहाँ पे आपने रीबूट पे नाउ पे क्लिक कर देना है।
तो उसके बाद आपने VPN और जो भी पासवर्ड दिया है आपके पास एक लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी, और ये जो भी आपने कंप्यूटर को नाम दिया था वो है। तो इसका मीनिंग कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है यूबंटू को इंस्टॉल करना। तो हमने सक्सेसफुली जो सर्वर एडिशन है उसको इंस्टॉल करके देख लिया है।